I am back once again with my new channel Mathematrix Day. मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है और मेरे जो पुराने चैनल है उसको आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं थैंक यू एंड थैंक यू। आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से मैथ्स पढ़ाइए और मैंने भी तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा और इसलिए मैं एक तो नया चैनल लेकर आया हूं। That is... तो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और आज है इसका इंट्रोडक्शन एपिसोड। और इस इंट्रोडक्शन एपिसोड में आज हम लोग सीखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है क्या? पूरा ब्रह्मांड में जितने सारे नंबर्स होते हैं उसका जो कलेक्शन है वो सभी होते हैं रियल नंबर्स। और ये जो रियल नंबर्स है इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अभी ये रियल नंबर्स दो हिस्सों में बंट जा रहा है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले आते हैं रैशनल नंबर्स। क्लास 8 में तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। रैशनल नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. सीधा सीधी बात है कि रैशनल नंबर्स हम लोग इसको P by Q स्टाइल में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग लिख सकते हैं। और इरैशनल नंबर्स क्या है ना? इरैशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, मतलब P by Q जो रैशनल नंबर का जो P by Q स्टाइल है, इरैशनल नंबर को उस स्टाइल में हम लोग लिख नहीं सकते, इसलिए उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। और इसको लिख सकते हैं इसलिए बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल मतलब क्या है? रेशियो। और ये जो रैशनल नंबर्स है इसका जो सिंबल होता है ये है क्यू आ रहा है क्वोशंट वर्ड से। और जो इरैशनल नंबर है इसका सिंबल हम लोग लेते हैं पी। अभी जो रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर फिर से भाग हो जा रहा है, मतलब इस रैशनल नंबर के अंदर क्या है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एज वेल एज इंटीजर्स। अभी ये नेचुरल नंबर्स क्या है? जो काउंटिंग नंबर्स होता है वही है नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी है काउंटिंग, ये चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसी को ही बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स, मींस ऑल द काउंटिंग नंबर्स। और ये जो नेचुरल नंबर्स है इसका सिंबल क्या है ना? कैपिटल एन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है होल नंबर्स। होल मींस सारे। जब ये सारे होगा तो क्या है? 0 1 2 3 ऐसा करके चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये सारे हैं होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी है प्लस 0 भी है। यहां से एक तो क्वेश्चन आ जाता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोग आते हैं इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स दो किस्म के होते हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको समझते हैं एक तो नंबर लाइन से। ये नंबर लाइन इसका हो गया ये 0 और उसके बाद आता है 1 2 3 ऐसा करके। तो ये सारे इधर में देखो, इधर में जो पॉजिटिव है ये सब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सब 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स भी है। और नेचुरल नंबर्स का जो नेगेटिव होता है वो है
-1, -2, -3, तो ये हो जा रहा है हम लोगों का नेगेटिव इंटीजर्स। तो मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंटीजर्स। और इधर में देखो होल नंबर्स, इधर में होल नंबर्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे ना, W से। और जो इंटीजर्स है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे ना, Z और Z से डिनोट करेंगे। और ये Z और नहीं तो बोलेंगे Z, ये कहां से आ रहा है, ये एक तो जर्मन वर्ड से आ रहा है। तो जर्मन वर्ड क्या है, वो जर्मन वर्ड वो है जालिम, जिसका मतलब है टू काउंट, वहां से ये Z आ रहा है। तो इंटीजर्स का सिंबल है Z, होल नंबर्स का सिंबल है W और नेचुरल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल N, सभी कैपिटल है। अभी आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। हम लोग P by Q का स्टाइल में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा, √2, ये एक तो इरेशनल नंबर है। √3 ये भी एक तो इरेशनल नंबर है। पाई ये भी एक तो इरेशनल नंबर है। अभी तुम लोग बोलोगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है, तो 22/7 तो P by Q स्टाइल में है। नहीं, ये जो वैल्यू है हम लोग जब सम्स करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, वो क्या है ना 22/7। ये एक तो अप्रोक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो पाई क्या है, एक तो इरेशनल नंबर है। जैसा कि 0.10, 110, 1110, 1110, ऐसा करके नंबर चलता ही जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तो इरेशनल नंबर है। इसमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, कुछ पैटर्न नहीं है, मगर थोड़ा सा एक तो चीज देखो, 1 0, फिर 2 ठो 1 0, फिर 3 ठो 1 0, ये एक तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, मगर ये पैटर्न सेम नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है। इधर में 1 ठो 1, इधर में 2 ठो 1, इधर में 3 ठो 1, इधर में 4 ठो 1, ऐसा करके पैटर्न चेंज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ये हम लोग और अच्छा से समझेंगे नया जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें। तो इरेशनल नंबर्स क्या क्या है ना, √2, √3, पाई, ये वाला 0.10, 110, 1110, ये सब है। अभी और एक तो चीज बाकी है, ये जो रैशनल नंबर्स है और ये जो इरेशनल नंबर्स है, ये रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, और जो इरेशनल नंबर है वो भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आर देयर। ठीक है, जैसा कि नेचुरल नंबर्स चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कभी खत्म नहीं होगा, वैसा ही रैशनल नंबर्स भी कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। इरेशनल नंबर्स भी कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो अभी ये जो रियल नंबर्स है, ये जो पूरा नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग वेन डायग्राम में चलो एक्सप्रेस करते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो वेन डायग्राम होता है वो ऐसा दिखता है। देखो मैंने तो ब्लू सर्कल के अंदर मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर्स। मतलब पूरा ब्रह्मांड में जितना भी नंबर्स होता है सब किसके अंदर में आता है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, रैशनल और इरेशनल। इसलिए रैशनल और इरेशनल देखो ये ब्लू सर्कल के अंदर ही है। और जो रैशनल नंबर्स होता है वो क्या है, उसके अंदर देखो इंटीजर्स भी है, होल नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी है। और जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, पाई, √2, √3, 0.10, 110, 1110, ऐसा के चलता ही जाएगा। तो इधर में भी देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 ऑल द काउंटिंग नंबर्स गोइंग ऑन।
और होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसा चलता ही जाएगा। और इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। और रैशनल नंबर्स क्या है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है 7/8 -1/2 2.5। इसको ये डेसिमल में है, इसको तुम फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। तो ये है रियल नंबर्स और मैं बोल सकता हूं जो नंबर सिस्टम है उसका वेन डायग्राम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग और एक ठो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तीनों चीज को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो एक तो एग्जाम्पल चलो लेते हैं। तो एग्जाम्पल सपोज मैं लिखा इधर में 25/8। तो ये एक ठो अच्छा से देखो, ये एक ठो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा इसको ना, इसको सिंपली मैं डिवाइड करूंगा। तो इधर में चलो करते हैं 25/8। तो 8 3s are 24, 1 रिमाइंडर, उसके बाद डेसिमल पॉइंट 0 आएगा, 8 1s are 8, तो 2 20, 8 2s are 16 और उसके बाद 4 0 8 5s are 40। तो इधर में देखो इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। मतलब इधर पे ये वाला जो डिवीजन है ये हो जाता है खत्म। तो खत्म होना मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.125। दैट मीन्स दिस डिवीजन इज कंप्लीट, इसके बाद और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा मतलब खत्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हम लोग आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको समझने के लिए इसके लिए एक तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। चलो ले लेते हैं हम लोग 4/3। तो 4/3 मैंने लिया है, इसको मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो देखो इधर में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 और 3 इधर में देखो 3 1s are 3 और 1 रिमाइंडर, फिर मैं डेसिमल पॉइंट दूंगा, फिर इधर में आ जाएगा क्या 0। तो अभी देखो इधर में 3 3s are 9, उसके बाद फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0, 3 3s are 9, अभी फिर 1, फिर 3 3s are 9। तो ये क्या है, ये रिमाइंडर हमेशा चलता ही जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.3333 ऐसा करके, ये तो चलता ही जाएगा। तो इधर में देखो कौन सा डिजिट इधर में रिपीट हो रहा है, इधर में 3 रिपीट हो रहा है। देखो 3, उसके बाद फिर 3 3 3, तो एक ठो ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना 1.3, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ठो, तो बार पुट मैं बार लिखूंगा, इसके ऊपर क्या लिखूंगा, बार। ठीक है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो छाता अम्ब्रेला जो है वो एक ठो डिजिट के ऊपर ही होगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसा करके लिखते हैं। तो इधर में मेन चीज क्या है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग या रिकरिंग मतलब एक ठो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। कोई कोई सम में तुम देखोगे कि 2 ठो डिजिट रिपीट हो रहा है। सपोज पकड़ लेते हैं 4.373737। ठीक है, तो इधर में कितना तो डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 ठो, तो 4.37 और इधर में बार। इसको बाद में हम लोग बाद में अच्छा से और समझेंगे जब हम लोग सम्स करेंगे। तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा और ये रिपीट भी हो रहा है, एक ठो डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 2 ठो भी हो सकता है, 3 ठो भी हो सकता है, तो इसलिए बांट देते हैं। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आते हैं
थर्ड वाला में क्या बोल रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या है? अगर मैं इधर में सपोज मैं पाई ले लेता हूं, पाई, तो पाई क्या है ना? पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, ये है पाई का वैल्यू। तो ये 22/7 ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। सम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 ले लिया है, मगर ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसका जो वैल्यू है ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और लिखा है नॉन रिपीटिंग। इसका जो डेसिमल हम लोग करेंगे, वो जो डेसिमल है ये भी चलता जाएगा मगर रिपीट नहीं होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक ठो नंबर लिखता हूं 0.01 001 0001 00001 ऐसा करके चलता ही जाएगा। देखो इधर में ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग क्यों लिखा है? क्योंकि इधर में रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। इधर में एक तो पैटर्न, थोड़ा सा एक तो पैटर्न है, वो अगर तुम लोग नोटिस करोगे 0 1, उसके बाद 2 ठो 0 1, उसके बाद 3 ठो 0 1, उसके बाद 4 ठो 0 1, यही थोड़ा सा एक तो पैटर्न है, मगर ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब नंबर्स को बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अभी अभी हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स पढ़ा है, तो इसी को ही बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इधर में और भी नंबर आएगा, सपोज √2, √3, √5, ये सभी है क्या ना? इरेशनल नंबर्स एज वेल एज ये किसके अंदर? इरेशनल नंबर्स के अंदर ही ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डायरेक्टली तुम इरेशनल नंबर्स भी बोल सकते हो, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इधर में देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको और इसको, ये दोनों ही किसके अंडर में होता है ना? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर में ये बिलोंग करता है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके अंदर में बिलोंग करता है ना? इरेशनल नंबर्स। दैट मीन्स दीज नंबर्स बिलोंग टू इरेशनल नंबर्स एंड दीज टू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो यहीं पर हम लोग का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, इसका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है ये हो जाता है खत्म। तो इस इंट्रोडक्शन पोर्शन को अच्छा से समझ लेना और प्रैक्टिस करना मत भूलना। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।